रूसी टैंक के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बाखमुत के पास रूसी आर्टिलरी का जबरदस्त अटैक जारी है। रूस की गोलाबारी ने यूक्रेनी फौज को खदेड़ा है। रूसी तोपों के सामने पस्त हो गए यूक्रेन के सैनिक। गोलाबारी से यूक्रेन को भारी सैन्य नुकसान हुआ है। राजू सर, आप कुछ कह रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो यूक्रेनी सैनिकों को मिली हुई है। और एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्रेमिना में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेनी होवित्जर को बर्बाद कर दिया है। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी होवित्जर तबाह हो चुका है। ये देखिए, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप कई महीनों तक वहां पर रहे हैं और इस तरह की जो लगातार गोलाबारी है उस वक्त भी जारी थी। ये भीषण गोलाबारी अब भी हम देख रहे हैं, जो हेवी आर्टिलरीज का अटैक किया जा रहा है। अभी आपको क्या लग रही है, क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है इस वॉर जोन के तहत, कि जो आसमानी लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आसमानी लड़ाई भी और जमीन की लड़ाई भी। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम लोग डोनबास के उन तमाम वॉर जोन के इलाके में थे, तब भी मैंने देखा था जब ऊपर से बमबारी भी हो रही थी या फिर लगातार दोनों फौजें लड़ रही थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सोलेडार और बाखमुत के बाद अगर आप देखें तो रूस की तरफ से आक्रमण बहुत अधिक बढ़ गया है। ना सिर्फ डोनबास के इलाके में बल्कि जेपोरेजिया में भी या खेरसॉन में भी। अभी 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊं कि खेरसॉन में यूक्रेन के 5 नाव पर सवार सैनिक निकले। वो निप्रो नदी पार करके और फिर वो चाहते थे कि इस हिस्से में आ जाए जहां रशियन सैनिक मौजूद थे। लेकिन रशियन सैनिकों ने उन्हें उन नावों को ही 3 नाव को वहीं डुबो दिया निप्रो नदी में। वहीं 2 नाव के जो सैनिक भाग रहे थे उसे कहीं और जाकर उन्हें मार गिराया। तो अब रूसी सैनिक जो है वो काफी नहीं, लेकिन मनीष, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं चाहूंगी जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। आप तो लंबे समय तक वहां रहकर आए हैं। सवाल मेरा यही है कि नाटो देशों से रूस की जो जंग हो रही है इनडायरेक्टली, वो बहुत बड़ी, जिसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पुतिन की आखिर डेडलाइन वो कौन सी होगी जब नाटो के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की हम उम्मीद रखें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसको लेकर रूस में बल्कि क्रेमलिन को लेकर बहुत आलोचना भी हो रही है। वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई पुतिन बताएं कि उनकी रेड लाइन कहाँ है, या बार बार वो रेड लाइन शिफ्ट क्यों होती जा रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बार जब F-16 नाटो देशों की टेरिटरी से उड़ान भरेगा तो वैसी स्थिति में फिर वो रेड लाइन साफ तौर पर आपको दिखाई देगी। बिल्कुल। अब और लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोथ साइड्स टेस्टिंग, दोनों का पेशेंस वो टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, और जितना ज्यादा वो टेस्ट करते जा रहे हैं ये वॉर स्ट्रेच करता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।